नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 3। बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 1 और 2 मैंने पहले ही डाल रखी है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो दोनों वीडियोस देख ली और अब आप लोग यूनिट 3 देख रहे हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बेनेक्सी प्रॉफिट लॉस के। जूनियर्स यूनिट 3 के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इस बार पढ़ने हैं। यूनिट 3 के अंदर आप लोगों के ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, कुछ इजी से ही टॉपिक्स आप लोगों को दे रखे हैं। यूनिट 3 में सबसे पहले आता है आप लोग का बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नीड, फंक्शंस, लेआउट और टाइप्स। अब भैया नीड क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे, चलो ठीक है वो तो चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अभी लेआउट कैसा होगा, लेआउट के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ें। एंड फिर आएगा आप लोगों को फाइनली टाइप्स। टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे बिजनेस लेटर के हम लोगों के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट 8 टाइप में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। 8 में से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 2 3 टाइप्स में आज आप लोगों को करा दूंगा और बाकी के टाइप्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नीड से। एक बिजनेस लेटर की नीड क्या होती है किसी भी बिजनेस के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी पर्पसेस आर टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्ट, इंक्वायर, रेमिट, ऑर्डर, एडवाइस, करेक्ट एंड टू क्वेश्चन। मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, एक बिजनेस लेटर हम लोग क्यों लिखते हैं, फिर एक बिजनेस लेटर की नीड क्या होती है, क्यों बनाना पड़ता है उस लेटर को। सबसे पहले इन्फॉर्म करने के लिए कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। मतलब बिजनेस लेटर को बनाने के लिए, फिर बिजनेस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल रीजन आप लोगों के पास है। एंड बिजनेस के पास भी बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं जिस वजह से वो लोग बिजनेस लेटर बना सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोग यही लिख सकते हो, कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करने के लिए। बहुत सारे अलग रीजन आप लोगों को मिल सकते हैं बिजनेस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। ऑर्डर वगैरह इसमें यहाँ पे दे रखा है, एडवाइस, करेक्ट या फिर क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को करनी है तो हर चीज़ के लिए बिजनेस के अंदर बिजनेस लेटर लिखना पड़ता ही है। सो ये होगी बिजनेस लेटर की हमारी नीड। नीड तो जस्ट एक छोटी सी चीज़ है। मेनली आते हैं हम लोग पहले फंक्शंस पे। नीड के बाद अब आप लोगों को लग रहा होगा लेआउट क्यों नहीं पढ़ा रहे, लेआउट थर्ड टॉपिक है, हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ना इंटर रिलेटेड भी है। अब फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले आप लोगों का कन्वे इन्फॉर्मेशन। बिजनेस लेटर की ये एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है कि बिजनेस लेटर आप लोगों का क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को अगर उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या फिर किसी इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम, कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, बिजनेस लेटर। तो सबसे पहले क्या है, कन्वे इन्फॉर्मेशन। सेकंड आप लोगों का कंक्लूड ट्रांजैक्शन। कंक्लूड ट्रांजैक्शन का ये मतलब होता है आप लोगों का कि कोई बिजनेस लेटर के अंदर आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, जैसे आप लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोगों को रिटर्न में एक लेटर आती है या फिर मेल के ऊपर आप लोगों की एक रिसिट आती है। सो उस रिसिट को भी आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से। कुछ रिसिट्स आप लोगों की लेटर फॉर्मेट पे भी होती है, सो उनको हम लोग कह सकते हैं वो होती है आप लोगों की एक ट्रांजैक्शन रिसिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिसिट कह लो, फिर ट्रांजैक्शन लेटर कह लो। तो वो एक बिजनेस का ऐसा लेटर होता है जो कि आप लोगों के ट्रांजैक्शन को दिखाता है कि आप लोगों ने ये ट्रांजैक्शन करी है, फिर आप बेसिकली आप लोगों ने कुछ परचेज किया होता है या फिर अगर आप लोगों ने कुछ सेल किया होता है तो उसकी भी आप लोगों के बिजनेस लेटर्स बन सकते हैं। सो हम लोगों की कंक्लूड करता है ट्रांजैक्शन को, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन को एक कंक्लूजन देके बिजनेस लेटर के तौर पे हम लोग भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्रिएशन ऑफ डिमांड। अगर मेरे को कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है या फिर एक नया प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी इस नए प्रोडक्ट को मैं शो करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए मैं बिजनेस लेटर बनवा सकता हूँ और मैं बिजनेस लेटर भेज सकता हूँ। वैसे तो हाँ, आज के टाइम पे बहुत सारे मार्केटिंग के अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं, बट फिर भी बहुत सारे बिजनेसेस अपना बिजनेस लेटर भेजते हैं जिससे वो एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्रिएशन ऑफ गुडविल। अगर कोई बिजनेस अपना बिजनेस लेटर भेजता है तो ऐसा लगता है बाकी कंपनीज को, बाकी लोगों को, बाकी इंडिविजुअल्स को कि हाँ यार इस कंपनी की एक अच्छी गुडविल है मार्केट के अंदर, इस कंपनी की अच्छी इमेज है मार्केट के अंदर। गुडविल इक्वल्स टू आप लोगों का इमेज होता है। अगर आप लोगों को गुडविल नहीं पता हो, आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से ना हो तो आप लोग बता दूं, गुडविल का मतलब होता है एक मार्केट के अंदर इमेज होना। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, एक बिजनेस अगर छोटे लेवल पे होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो बिजनेस लेटर्स नहीं छपवाता या फिर नहीं प्रिंट करता या फिर वो ड्राफ्ट नहीं करवाता है। लेकिन एक बिजनेस अगर एक्सपैंड कर रहा है, अपने लेवल को बढ़ा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस बिजनेस के अंदर आप लोगों को बिजनेस लेटर्स देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। कस्टमर्स के साथ में बिजनेस लेटर्स के थ्रू आप लोग का एक रिलेशनशिप भी बना रहता है। तो ये सब चीज़ें होती है, ये कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हो और एग्जाम में लिख के आ सकते हो अगर आप लोगों से फंक्शंस और नीड पूछी जाएगी तो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लेआउट के ऊपर। भैया लेआउट क्या होता है? लेआउट तो आप लोगों को लगेगा कि यार लेटर का लेआउट तो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सैचुरेशन आ जाएगा जिसके अंदर हम लोग डियर लिखेंगे। फिर आ जाता है आप लोगों का बॉडी, फिर आगे आप लोगों का थैंकिंग यू, फिर आगे आप लोगों का लास्ट का योर सिंसियरली, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप लोग को लिखना होगा लेटर के अकॉर्डिंग। तो ये एक फॉर्मेट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लेआउट के बारे में। लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? लेआउट के अंदर आता है आप लोगों का लेटर फॉन्ट एंड स्पेसिंग। जब भी आपको एक लेटर, बिजनेस लेटर लिख रहे होते हैं ना, अब आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द लेआउट, वहाँ पे बना के मत आना, बना तो सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, बट आप लोगों को इन्हीं पॉइंट्स को ना एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कि लेटर फॉन्ट और स्पेसिंग को, लेटर फॉन्ट और स्पेसिंग को आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेटर का फॉन्ट कुछ अच्छा सा रखा जाए, लेटर का फॉन्ट बोल्ड नहीं होना चाहिए, इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए, फिर कुछ अलग तरीकों से नहीं होना चाहिए। लेटर का जो भी फॉन्ट है आप लोगों का, जो मेन आप लोगों ने बॉडी लिखी हुई है लेटर की, वो
वो आप लोगों का एक नॉर्मल फॉन्ट में होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे तो आप लोगों को टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है जो कि आप लोगों को बहुत सारे कॉलेजेस में बोला जाता है कि इसी फॉन्ट को रखो, इसी के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो वैसे ही डिसेंट सा फॉन्ट आप लोगों को रखना पड़ता है। एंड स्पेसिंग की अगर बात करें तो स्पेसिंग भी आप लोगों की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 लाइन्स के बीच में आप लोगों की स्पेसिंग ठीक रहनी चाहिए, वर्ड्स के बीच में आप लोगों की जो स्पेसिंग है वो ठीक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 2.5 3.5 बहुत ज़्यादा ही स्पेसिंग कर दिया लाइन्स के बीच में या फिर विड्स बर्ड्स जो आप लोगों के वर्ड्स होते हैं उनके बीच में। तो अगर आप लोग स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, उनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा खराब लगते हैं लेटर्स। तो एक परफेक्ट आप लोग की स्पेसिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टोन एंड एटिकेट की, आप लोग जब लेटर लिख रहे होते हैं ऑब्वियस सी बात है आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया वहाँ पे टोन कौन सी आ रही है, बट हाँ बहुत सारे लेटर्स के अंदर आप लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप लोग को बहुत ही प्यार से वहाँ पे लेटर लिखना पड़ता है। जब आप लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं तो टोन जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है आप लोगों की। जब आप लोग कुछ और चीज़ करते हो, सेल के लिए आप लोगों का लेटर जब लिखते हो आप तब आप लोगों का डिफरेंट होता है, कंप्लेंट करते हो तब आप लोगों की टोन डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें आप लोगों की डिफरेंट टोन हो जाती है। एंड इसके अलावा टोन से मतलब आप लोगों का बेसिकली जो आप लोग लिख रहे होगे ना तो उस चीज़ के बारे में वर्ड्स आप लोगों के वहाँ पे सही होने चाहिए, टोन आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करें एटिकेट्स की, तो एटिकेट्स की मतलब यही है कि आप लोग जो भी लेटर लिखेंगे वो थोड़ा सा एक तरीके से, सही तरीके से लिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग कुछ भी लैंग्वेज में इनफॉर्मल से लेटर लिखने हैं, क्योंकि बिजनेस लेटर एक फॉर्मल लेटर है तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सोच समझ के लिखना। नेक्स्ट होता है आप लोगों का सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताना है, यहाँ पे मेरे मुँह से सैचुलेशन निकल गया था। सैल्यूटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डियर करके, ऐसे डियर करके या फिर सर हो गया, मैम हो गया, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। तो सैल्यूटेशन के अंदर वो सब चीज़ें आती है कि वो भी आप लोगों को डिपेंड करता है, मिस्टर हो गया, मिसेज हो गया, या फिर जो भी आप लोगों को लिखना है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या आना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट आप लोगों का क्लोजिंग। जब भी आप एक लेटर लिखते हैं तो आप लोगों को क्लोजिंग के ऊपर भी ध्यान देना होता है। आप लोगों को एक लाइन लिखनी होती है कंक्लूजन की, फिर उसके बाद एक थैंकिंग यू लिखना होता है, फिर आप लोग योर सिंसियरली लिखते हैं या फिर योर ट्रूली लिखते हैं। तो वैसे करके क्लोजिंग अच्छे तरीके से आप लोग की होनी चाहिए। और लास्ट में आप लोग का वर्ड चॉइस एंड ग्रामर। वर्ड चॉइस और ग्रामर आप लोग की बहुत ही ब्रिलियंट होनी चाहिए, आप लोग की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आप लोग की बहुत ही अच्छी यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे। उससे लगता है कि लेटर बहुत ही प्रोफेशनल है। ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसी सब को आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर में आज हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। पर्सुएसिव सबसे पहले आता है। पर्सुएसिव लेटर क्या होता है? इट इज़ अ लेटर रिटन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द एक्शन और थॉट ऑफ अ रीडर। रीडर क्या, तो थॉट को या फिर उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम ये लेटर लिखते हैं। इस लेटर को आप लोग किस किस को लिख सकते हैं? आप स्कूल को लिख सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को लिख सकते हैं, स्कूल्स हो गया, बैंक हो गया, एनजीओ हो गया, कॉलेज हो गया, उन सबको लिख सकते हैं। या फिर आप लोगों का किसी इंडिविजुअल को आप लिख सकते हैं, जैसे कि सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, ऐसे लोग हो गए। तो लोगों को भी लिख सकते हो पर्सनली, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस को भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इसके अंदर बेसिकली जब भी ये आप करते हो ना तो आप किसी के ऑर्डर को, किसी के एक्शन को, किसी की थॉट को ना आप लोग इन्फ्लुएंस करते हो। मान लो मेरे को किसी से कोई परचेज करवानी है तो मैं उसको ऐसा लेटर लिखूंगा कि वो परचेज करे, मतलब उसके दिमाग को मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, बेसिकली ऐसा कुछ लेटर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। इसके अंदर आप लोगों के अंदर होना चाहिए मस्ट हैव डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा ना आप लोगों का, जिस भी बारे में आप लेटर लिखने वाले हो उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा रीडर्स की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रीडर के बारे में आप लोगों को उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या वो नहीं करेगा, उसके बारे में आप लोगों को ऑल नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जस्टिफाई एंड सपोर्ट योर स्टेटमेंट। आप लोगों को अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, सपोर्ट करना है। आगे हम लोग देखते हैं अपील। अपील, यहाँ पे मैंने आप लोगों के 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा रखे हैं कि आप लोगों को इस पूरे लेटर के अंदर ना अपनी एक अपील करनी है। जो भी आप लोगों का पॉइंट है उसको एकदम साफ सीधा रखना है एंड आप लोगों को लेटर के अंदर अपीलिंग बिहेवियर रखना है। जैसे हमने यहाँ पे टोन की बात करी थी तो टोन आप लोगों की अपीलिंग टोन होनी चाहिए इस लेटर के अंदर। सो इतना आप लोग एग्जाम के अंदर इसको एक्सपैंड करके लिख के आओगे, बहुत ही ब्रिलियंट आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड इसके अलावा जो भी लेटर आप लोगों को, मान लो 8 टाइप है, 8 में से जिस भी टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछता है, एक या फिर 2 के बारे में आप लोगों से पूछेगा, तो जिसके बारे में भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना और उसका एक लेटर का जस्ट एक सैंपल बना के आ जाना। 15 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पे 15 नंबर पूरे भी मिल सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने क्लियरली आप लोगों को पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिंपल एंड प्रिसाइज होना चाहिए। रीज़न जो होना चाहिए वो आप लोगों को एकदम स्टेट वहाँ पे रीज़न दे देना है, वहाँ पे रीज़न को आप लोगों को बताना है। एंड इसके अलावा एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स। रिक्वेस्ट लेटर के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को एनक्लोज कर देना है, जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप लोगों को बता देना अच्छे से। एंड इसके अलावा बी प्रोफेशनल। आप लोगों को रिक्वेस्ट लेटर्स के अंदर प्रोफेशनल रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, जितने भी बिजनेस लेटर्स होते हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते हैं। सो आप लोगों को बहुत ही प्रोफेशनली रिक्वेस्ट करनी है, ऐसा नहीं है कि सर प्लीज़, सर प्लीज़, सर प्लीज़। पूरे लेटर में ये सब चीज़ आप नहीं घुसा सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से जो आप लोगों के प्रोफेशनल बिहेवियर वाले अच्छे से एक लेटर होते हैं ना, वो आप लोगों को वहाँ पे ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। सो ऐसे करके आप रिक्वेस्ट लेटर भी लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। लास्ट आता
आता है हम लोगों का सेल्स लेटर। सेल्स लेटर कैसा होता है? सेल्स लेटर होता है आप लोगों का, सबसे पहले अगर हम इसके मोटिव की बात करें, सेल्स लेटर क्यों लिखा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, तो आप पब्लिसाइज करें या फिर आप लोग सेल करना चाहते हैं, यही दो चीज़ों के रिगार्डिंग सेल्स लेटर होता है। इसके अंदर आप लोग एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, AIDA, एडा टेक्निक भी बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग। तो AIDA टेक्निक होती क्या है? इसके अंदर हम लोग 4 वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। अब ये अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन होते क्या क्या है? अटेंशन का आप लोगों का मतलब है जब भी आप इस लेटर को लिखते हैं, जब भी आप सेल्स लेटर लिखते हैं, तो आप लोगों को प्रोडक्ट के पास आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब करवाना है, कस्टमर की जो अटेंशन है ना उसको प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों को इंटरेस्ट, फिर अगर जैसे वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आप लोगों के अंदर, मतलब आप लोगों को जो बिजनेस लेटर होना चाहिए वो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, जैसे आप लोगों का कस्टमर अट्रैक्ट हो गया, सेकंड पॉइंट होगा आप लोगों का इंटरेस्ट बनवाना। उनको जैसे वो लोग रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन आप लोगों की इंटरेस्ट बिल्डअप करने वाली होनी चाहिए, या फिर इमेजेस कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। फिर आता है आप लोगों का डिज़ायर, फिर कस्टमर का एक डिज़ायर बन जाना चाहिए, हाँ यार ये तो बहुत ही मस्त चीज़ है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है, इसको तो लेना ही पड़ेगा, फिर ये तो बहुत मस्त सर्विस है, इसको तो करवाना ही पड़ेगा। ऐसे करके एक डिज़ायर बिल्डअप होगा। और अगर आप लोग ये 3 स्टेप्स काम में नहीं आते हैं, इन 3 स्टेप्स के बाद भी कस्टमर आप लोगों को दोबारा से मतलब मेल नहीं करता है, या फिर कस्टमर आप लोगों से बात नहीं कर रहा है, सो आप लोग एक्शन भी ले सकते हैं। मतलब आप कस्टमर से फिर खुद कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ जी सर आप लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया फिर नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे करके आइडिया आप लोग की ये टेक्निक होती है, इसको हम लोग सेल्स लेटर में यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप जूनियर्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये यूनिट 3 का जो नया पार्ट मैं लेके आया हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी पार्ट 2 जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।